साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाओ से 31 तारीख को गांव सुजवाड़ी के अंदर मामला हुआ और 2 तारीख को उसमें जो दलित समाज के लड़कों की हत्या कर दी गई, उसको लेकर आज जिला पलवल के अंदर महापंचायत हुई और उस महापंचायत में महामहिम राष्ट्रपति के नाम गृह मंत्रालय, भारत सरकार, SC/ST आयोग, मानव अधिकार आयोग, DGP हरियाणा के द्वारा ज्ञापन देने के लिए आज हजारों की तादाद में दलित समाज के लोग रोडों पर उतरे हैं। पुलिस प्रशासन है, ये सही तरीका से ना तो कोई उत्तर दे पा रहा, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। और जो दोषी 3 दोषी वो हैं DSP विजयपाल और SHO मोहम्मद इलियास और SHO कैलाश चंद, जिन्होंने हमारे 2 बच्चों की निर्मम तरीके से पिटाई की और आज वो इस हालत में हैं कि वो उनको ना तो चल सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं। मैं हरियाणा सरकार से ये विनती करता हूँ कि इन तीनों को तुरंत प्रभाव से इनको बर्खास्त किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए और जो दोषी हैं उनको फांसी दिलाया जाए। और पुलिस प्रशासन कार्रवाई ना करके इधर उधर की बातों करता है और पब्लिक को गुमराह कर रहा है और सही तरीका से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हरियाणा सरकार इनसे जवाब ले, क्या है किसने रखा है? जनता के नुमाइंदे हैं और ये जनता को जवाब नहीं दे रहे, उल्टा जनता को गुमराह कर रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनकी कार्रवाई 19 दिन होगी, क्या कार्रवाई है उनकी? उनका जवाब दें। और हम हरियाणा सरकार से विनती करते हैं कि इन दोषी जो अफसर हैं इनको सस्पेंड किया जाए और इनको और जो इसकी CBI जांच करी जाए। बेसन जी, आपने जो आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, क्या आपने कोई लिखित शिकायत प्रशासन को दी है उसके बारे में? लिखित शिकायत दी है हमने। क्या उस पर अभी तक FIR नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उस पे। FIR हुई है या नहीं हुई? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 7 लोगों के खिलाफ जो नामदर्ज मुकदमा जो आप लोगों ने कराया था दोषियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस ने कब तक की? अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो आराम से वो घर सो रहे हैं और हमारे बच्चे जो निर्दोष हैं उनको पुलिस पकड़ के उन पे 3rd डिग्री उनको टॉर्चर करती है। और जो आज जिन्होंने महापंचायत में गांव अलावलपुर से विजयपाल जी पहुंचे हैं, हम उनसे जानेंगे कि विजयपाल जी, जैसे आज प्रशासन का रवैया रहा है और बिल्कुल एक तरीके से दलित समाज को दरकिनार कर दिया है प्रशासन ने, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, ये जो राजनीति है सरकार की, ये जो दूसरी सरकार को हम वोट दे के राजा बना सकते हैं, उसी वोट से हम खुद भी राजा बन सकते हैं। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे, जब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। ये बाबा साहब की जो उंगली का इशारा है, ये दिल्ली की तरफ है, उंगली की तरफ, दिल्ली की तरफ है इशारा उंगली का। तो इस इशारे को समझें, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अपने जो आप सत्य लगे उसके साथ चलें। क्यों? सत्य की जीत होती है, चाहे कोई कितने जोर लगा ले। विजयपाल जी, इस दलित समाज में तो काफी सारी पार्टियां बनी हुई हैं, कैसे सरकार आई? सबसे मेन पॉइंट है, ये जो लोग दलित के हैं, ये दलित बोलते हैं अपनी फायदे के लिए। बाबा साहब ने कहीं दलित नहीं बोला, SC माइनॉरिटी बोली है। ये बाबा साहब से ऊपर है हमारे समाज के लोग, ये गलत है। ये वोटों की राजनीति करते हैं, चाहे कोई MLA हो MP हो, तो इन्हें नकारो और इनमें 4 जूता मारने का काम करें, मेरी अपील है। सुजवाड़ी गांव के 2 जो लड़कों की डेथ हुई थी, वो एक बहुत ही दुखद एपिसोड है और आश्वासन दिया गया है बार बार मुद्दई पक्ष को भी और जितने भी गांव वालों को कि जो भी अक्यूज्ड है, जिन्होंने भी ये किया है, चाहे वो जो मर्जी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से एविडेंस आने होते हैं, CDR होता है, फिर रिपोर्ट्स होती है, मेडिकल रिपोर्ट्स। वो जैसे ही आएंगी, जैसे जैसे सबूत आएंगे, पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमने अभी तक बहुत ही तसल्ली से सभी मुद्दई पक्ष को सुना है और हमने पूरा आश्वासन दिया है। किशन जी, नकुल, जितने भी ये सब आते हैं हमारे ऑफिस में, जो भी बताते हैं, हम खुद मौका देखने गए थे, SP सर खुद मौका देखने गए थे। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मुकदमे में कुछ भी जो भी कुछ भी छोटी डिटेल भी जो है वो नहीं छूटेगी। 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अंदर गया था, वो
एएसपी मैडम से बातचीत करके आए हैं। क्या उनकी बातचीत हुई है इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, क्या क्या बात आप लोगों के अंदर हुई और है? मैम ने लास्ट में यही भरोसा दिया है कि मैं ना किसी दबाव में हूँ, ना किसी का दबाव मानूंगी। हाँ, डबल मर्डर हुआ है, 2 बच्चे हमारे बीच में से गए हैं। इसका मैं हर तरह से हर प्रयास करके इस राज को मैं आपके सामने ला के दूंगी, खोल के दूंगी। मुलजिमों को अरेस्ट करूंगी, कानूनी कार्रवाई होगी। कितने दिन का समय प्रशासन ने? जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती उसमें वक्त लग सकता है कुछ। ये एक आश्वासन है, मैं नहीं कह सकता कि मैं किस डिपार्टमेंट से रहा हूँ। ये आश्वासन है, आप एक वकील हैं, इन्वेस्टिगेशन 3 साल 4 साल रहती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2-3 महीने लग जाती है, और लॉ बोलती है जब तफ्तीश करती है पुलिस और क्रिमिनल को पहले डाल देती है जेल के अंदर, उसके बाद भी तफ्तीश चलती रहती है। नंबर 1 एसएफएल रिपोर्ट, जिसमें वो जल्दी से जल्दी उन्होंने नोट कर लिया है, डायरी में मैडम ने नोट कर लिया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी अभी मंगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये थी कि वहाँ की जो सीसी फुटेज है वो अभी उसमें 2-3 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि पूरे रोड की जो है उन्होंने फुटेज जो है वो निकलवाई है, वो निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात एसपी साहब ने भी कहा था। तीसरी बात ये है कि जो मुद्दई, वो जो क्रिमिनल जिन्होंने बच्चों को मारा है, उनकी जो लोकेशन है मोबाइल की, वो कहाँ की है उस समय, उन्होंने किसी को फ़ोन करके और को बुलाया, अगर बुलाया तो वो भी उसमें सारी चीज़ें, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अभी समय केवल इतना चाहिए। ये बात तो सही कह रहे हैं हमारे बाबूजी जो कह रहे थे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये केवल आश्वासन की बात है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई अभी जब तक कि हमारे पास में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आ जाती, तब तक हमारे पास उसका कोई और समाधान नहीं है कि हम उससे पहले इनसे क्या बात करें। अगर मान के चलो, अगर मान के चलिए कि यहाँ अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, अगर चाहो तो होटल की पुलिस को आप दे सकते हो, या कहीं और चाहो वहाँ भी दे सकते हो, सीबीआई के लिए भी दे दिया। और तीसरी बात, हाँ एक और भी है, एसआईटी गठित हो रही है। देखो ये कोई छोटा केस नहीं है, 2 मर्डर हुए हैं, एसआईटी गठित हो रही है। उसमें हमारे 2 लीगल जो एडवाइज़र होंगे, वो वेल एजुकेटेड, यहाँ जो आपको पता होगा वो कौन है, उनको उनके साथ में ले लिया जाएगा, और जो भी बातें होंगी, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, वो उनके साथ में होंगी, उनके संज्ञान में डाल करके आगे कार्रवाई होगी। ये जो है मैडम ने बताया है। जिला पलवल हरियाणा में सुजवाड़ी हत्याकांड को लेकर जो पंचायत हुई, एएसपी मैडम के पास में 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल गया और उनसे बातचीत करके आए, इस मामले में अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तो इस मामले में बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, और अगर उससे भी परिवार संतुष्ट नहीं होता है तो सीबीआई के लिए भी प्रशासन ने कहा है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में किन तथ्यों के आधार पर प्रशासन कार्रवाई करता है। जब तक आप जुड़े रहिए जागोर जगाओ से। मैं सोनू कबीरपंथी, धन्यवाद।